For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. कोशिश करें। एक दो सवाल आते हैं सऊदी अरब में तबलीगी जमात पे पाबंदी। बेटा पाबंदियां लगती रहती हैं। अगर कोई हक है सारी दुनिया भी पाबंदी लगा दे तो डर कोई नहीं। बात याद रखना, अगर हक पे हैं आप, सारी दुनिया भी पाबंदी लगा दे तो डर कोई नहीं है। अगर आप हक पे नहीं है तो जितना मर्जी रोलें चीख लें। एक बात याद रखना, हर कौम में हर जमात में कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो बदनाम करते हैं। मुझे नहीं पता, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, दुनियादार आदमी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क की एजेंसियां इन सारी चीज़ों को देखती हैं। क्या वाक़यातन यहाँ पे कुछ लोग तबलीग के नाम पे स्मगलिंग कर रहे होते हैं? कोई नशा दे रहा होता है, कोई और कारोबार हो रहा होता है। मैंने नहीं देखा इसलिए मैं नहीं कहता। जो कर रहे हैं हम उनके ज़ाहिर पे हैं, उनकी नीयत का मामला अल्लाह के साथ है, हिसाब उन्होंने अल्लाह को देना है। जहाँ मसला गलत है हम 100% कहेंगे गलत है, जहाँ ठीक है। ना हम अपने गलत को सही का रूप देना चाहते हैं, ना किसी के गलत को सही कहते हैं, ना किसी के सही को गलत कहने की अथॉरिटी हमारे पास है। समझ रहे हैं? इंसाफ नहीं, अदल का तकाजा है। लेकिन जहां, मैं नहीं कहता कि इस वजह से पाबंदी लगी हो, जहां तौहीद के नाम पे या सुन्नत के नाम पे या कुरान और सुन्नत के नाम पे सिर्फ किस्से और कहानियां और ज़ईफ रिवायात हों, तो मैं यकीनन कहूंगा कि ऐसे से दाई को और मुबल्लिग को खुद रुकना चाहिए। कोई रोके या ना रोके, मुझे खुद रुकना चाहिए। और अगर सही है, कोई रोक भी रहा है, तो मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं जितना मेरा दायरा कार है मैं उसमें रह के करता रहूँगा। जहाँ मुझे रोक दिया गया है, रसूल सल्लम को भी बड़ी जगहों पे रोका गया, आप चलते रहे। बाकी रह गया उसके साथ मद्दे मुकाबिल कुछ कंसर्ट्स हुए हैं, वहाँ पे म्यूज़िकल और दीगर नाइट्स हुई हैं। क्या क़यामत की निशानी है? नहीं, क़यामत इतनी जल्दी नहीं आने वाली। ये क़यामत की निशानियाँ नहीं। अगर ये क़यामत की निशानी होती तो माशाल्लाह हमारा मुसलमान मुल्क ही था ना इंडिया, कैसे यकलख्त म्यूजिक में बदला और कितने साल से दुनिया को लीड कर रहा है और म्यूजिक में सरे फहरिस्त जा रहा है। क़यामत आनी होती तो कम से कम इस खित्ते पे आ चुकी होती। अल्लाह की निशानियां वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब और सुन्नत में बताई हैं। हाँ, उस मंजर को ज़रूर याद रखिए जब फलां मौके के ऊपर औरतों के, मैं वो लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहता, हदीस में शर्म आती है, कि डांस करते हुए वजूद, आज़ा, हिप्स थरथराएंगे। ये मनाजिर करीब तर हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी आपने देखना है। अल्लाह वो दिन ना दिखाए उससे पहले इन फितनों से बच के हम निकल जाएं। मगर हम नहीं देखेंगे तो औलादें देखेंगी इंशाअल्लाह। ये शैतानी जो ताकतें इन मौज़ूआत से हट के जब हम बाद में आने वाले हैं तो क़यामत की बड़ी और छोटी निशानियों का इंशाअल्लाह हम तज़किरा करेंगे, ताकि हम उन बुराइयों से बच सकें। हम किसी के भी बुरे फ़ेल की, मैं हूँ या कोई और हो, हम उसकी कतअन पुश्तपनाही नहीं करते। और किसी ने सही किया हो हम उसको बिला वजह बुरा कहते रहें, यह हमारी आदत नहीं है। लेकिन जिसने किया है, क्यों किया है, इसका जवाब भी वही दे तो बेहतर है। मैं और आप इसका जवाब देने के लिए, कोरोना पे हमारी शिफा अल्लाह के घर से है ना याद। लेकिन एक बात याद रखना कि पूरी दुनिया को ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जरा जाग के रहना, गलत इस्तेमाल ना होना। हरमैन शरीफैन को मेरा रब ता क़यामत सलामत रखे। मगर सही मुस्लिम में ये निशानी मौजूद है, ज़ी अस्सुवैकतैन, एक हबशी उठेगा और आकर के बैतुल्लाह को गिराएगा और उम्मत मुसलमा को बैतुल्लाह की कदर भी नहीं होगी। कहेंगे ठीक है, जो इसने कर रहा है करता रहे। ये आहिस्ता आपके और मेरे दिलों से बैतुल्लाह की हैबत आले सऊद के नाम पे निकाली जा रही है, या उनके दुनिया के मामलात पे। आप देख लें, आसान नहीं है। यमन कल भी बैतुल्लाह को गिराने आया था, वो अबरही था। आज भी जंग जारी है। आहिस्ता दुनिया रफस, दुनिया इनकार, दुनिया कुफ्र, दुनिया जुल्म मुसलमानों के दिल से, उनके कामों की वजह से बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी, उनकी हरमैन की इज्जत को कम करके आहिस्ता दूर नहीं करना। आपको पता है पहले बरेलवी भाइयों को मस्जिद नबवी और कुब्बे के नाम पे दूर किया गया,
اور جو مزارات کے اوپر عبارتیں تھیں ان کے نام پہ 80% لوگ اس وجہ سے دور ہیں. باقی دیوبندی اور وہابی تھے، اس سے پہلے شیعیت اور رافضیت، وہ بھی جتنی دور ہے آپ دیکھ چکے ہیں. باقی بچے یہ دو ہی تھے. ایک ورق کر کے یاد رکھیے، تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے، دیوبندیوں پہ نہیں. سینکڑوں اور بھی جماعتیں ہیں، ان پہ کیوں نہیں لگی؟ وجوہات کیا ہیں دیکھی جائے گی. ظاہری فوری طور پہ ہم جذباتی ہو کے رگڑ کے رکھ کے بیت اللہ اور مسجد نبوی اور حرمین الشریفین کے اماکن کی قدر اور کمی کریں تو نیور. یہ کل کو وہابیوں پہ بھی لگنے والی ہے، تھوڑا ویٹ کر لیں، تھوڑا ویٹ کریں. پاکستان میں سپاہ صحابہ پہ لگی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ملکی لیول پہ، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے بولتا ہے. وہ بہتر سمجھتے ہیں کیوں لگائی، اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرٹ کیوں کروایا. ہم اس کے بھی حامی نہیں، ہم اس کے بھی حق میں نہیں ہیں. اللہ کا دین اگر کوئی صدق کے دل سے مخلص ہو کے کتاب و سنت سے پھیلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے. اگر نہیں دیتا تو اس کے بھی راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ دو ملکوں کو تو کم از کم کچھ نہیں ہو، عالم اسلام کو کبھی بھی کچھ نہ. اللہ یہ کلمے کی بنیاد پہ بننے والا تیرا ملک حفاظتیں تو فرما پاکستان کی. اللہ یہ حرمین الشریفین میرے محبوب کی نشانی ہے، دین کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے، قرآن کی نشانی ہے، لغت الوحی کی نشانی ہے. اللہ کسی ظالم کی بری پلاننگ کی وجہ سے یہ چیزیں ہم سے نہ چھٹیں. اللہ تا سلامت ہماری زندگی میں ان کو قیامت رکھ. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.